हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसाइट। जैसा कि हम आपको बता दें आज कि आपको हम पिछले वीडियो में कुछ मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी कराए थे, जिसमें आप कुछ क्वेश्चन भी पढ़े हुए थे और कुछ हमने बोला था कि कुछ थ्योरी जो है आपको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको वो थ्योरी लेकर आए हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। तो चलिए और आज की वीडियो में हम अपना थ्योरी पढ़ें। अगला मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही एक अच्छा चैप्टर आपका चल रहा है। आपको मैक्सिमा मिनिमा का हम कुछ क्वेश्चन कराए भी थे और आज के सेशन में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही एक अच्छा टॉपिक्स। जो एक चीज हम बता दें आपको कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर माध्य के बारे में। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है इसके बारे में हम आज डिटेल से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत समांतर माध्य से हम परिचय हो कराएंगे आपको। और जब हम आपको अर्थमेटिक क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जीपी और एचपी का लेकर आएंगे वीडियो, तो उस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, अर्थमेटिक मीन के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा हम सिर्फ इससे परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा आपके लिए। तो एक चीज जान लीजिए कि समांतर माध्य जो हमारा होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही बना हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आता है। क्लियर। और जीएम जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन, तो जीएम जो है हमारा वो आता है जीपी से। क्लियर। तो जीपी से आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर मत, और जो आपका एम है वो आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यानी कि समांतर श्रेणी। तो एक चीज हम जान लेंगे कि एम जो होता है हमारा क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि हमारा एम कैसे निकलेगा। एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, जिसका हिंदी होता है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है। अब आप जानेंगे कि हमारा समांतर माध्य निकलता कैसे। अगर आपसे ये पूछते कि दो संख्याएं, मान लीजिए कि ए बी दो संख्याएं हैं, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, अगर ए कॉमा बी दो संख्याएं हैं तो इसका समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या है। ठीक है, ए बी दो संख्याएं हैं तो इसका समांतर माध्य क्या है। ठीक है, संख्या आप पहले देख लीजिए कि कै गो है, संख्या कै गो है, तो संख्या दो गो है, ए है और बी है। तो आप जानिए इतना कि जय गो संख्या का पूछेगा अगर समांतर माध्य, जय गो संख्या है उस संख्या का योग और बाटा में उस संख्या की संख्या। ठीक है, हम क्या बोले, एक बार फिर से बोल रहे हैं, जय गो संख्या का समांतर माध्य पूछता है, एम पूछता है, उतनी संख्याओं का योग और बट्टा में उन संख्याओं की संख्या। क्लियर। तो आप देख लीजिए कि इसका एम क्या हो जाएगा, इसका एम क्या होगा, इसका एम क्या होगा, दो को संख्या है ए और बी, तो इसका संख्या, तो हम बोले कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि जय को संख्या रहेगा उस संख्या का योग, तो संख्या क्या है हमारा, ए है और बी है,
तो इन दोनों का योग यानी कि a प्लस बी और y इनकी संख्या क्या गो है, 2 गो है, तो 2/2 ये हुआ आपका am। दो संख्या का m क्या होता है, तो दो संख्या का m होता है a प्लस बी बाई 2। अगर तीन संख्या इसी तरह से आपको दे देता है कि a b c तीन संख्या है, तो आप बता दीजिए कि तीनों संख्याओं का m क्या होगा, अरिथमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे, इतना जानेंगे कि उन तीनों संख्याओं का योग, ठीक है, अगर a b c तीन संख्या हमने ली, तो तीन संख्या ले लिए, तो इसका आपका m होगा a प्लस b प्लस c और y क्या होगा, 3 होगा। क्लियर हो गया। यदि इसी तरह से अगर 4 गो संख्या का पूछता है कि a b c d 4 संख्याएं हैं, तो इनकी अरिथमेटिक मीन am क्या होगा, तो चारों संख्याओं का योग यानी दिखा दे रहे आपको कि यदि ऐसे कह दे कि a b c d 4 संख्याएं हैं, तो इसका am क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कि a प्लस b प्लस c प्लस d और y क्या होगा, 4 होगा। क्लियर, इतना आप क्लियर होंगे कि यानी कि इतना ही आप याद रखिए कि जय वो संख्या रहेगा, जय वो संख्या का आपका am निकालना होगा, उतना संख्याओं का योग और बट्टा में उस संख्या के यानी कि नंबर संख्या, जय वो संख्या है उसको बट्टा में। क्लियर। अगर मान लीजिए जैसे हम यहाँ बताएं, एक बार फिर से देखिए कि a b दो संख्याएं हैं, तो इसका समांतर माध्य क्या है, संख्या यहाँ कितना था, 2 था, तो इसका m हो जाएगा दोनों का योग यानी a प्लस b और y दोनों की संख्या यानी कि 2। क्लियर। अब देखिए आप कि gm क्या होता है, आप देखिए कि gm क्या होता है, बहुत ही अच्छा चीज ये आपका हम स्टार्ट किए हैं, जो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा जो है आज यानी कि एसएससी हो, सीडीएस हो या सीजीएल हो, उसमें क्वेश्चन जो है आपका आता ही रहता है। एक चीज हम बता दें कि आपको जीएम के बारे में क्या जानना है, जीएम, जीएम जिसे हम कहते हैं गुणोत्तर माध्य, ये गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर श्रेणी से आया है। ठीक है, जब हम आपको एपीजीपी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा चीज से इससे परिचय कराएंगे, अभी इसके बारे में जानेंगे। गुणोत्तर माध्य क्या होता है कि जैव संख्या का गुणोत्तर माध्य निकालना है। ठीक है, क्या बोले हम कि जितनी संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जीएम निकालना हो, उन संख्याओं का गुणनफल का अंडर रूट होता है। क्या होता है, हमने बोला जैसे आपका ये है कि a, b दो संख्याएं हैं, दो संख्या है, तो इसका जीएम क्या होगा, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। क्लियर। ए बी दो संख्याएं हैं, तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो संख्या आपका यहाँ कै गो है, 2 गो है, 2 गो संख्या है, तो जैव संख्या रहेगा उसका गुणनफल का अंडर रूट उसका जीएम होता है। ठीक है, तो इसका जीएम हो जाएगा, इसका जीएम होगा अंडर रूट दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि ए बी, यानी इसका होता है रूट ए बी। अगर आपसे ये पूछते कि ए बी सी तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या है, तो इसका जीएम क्या होगा, तो इसका जीएम क्या होगा यानी कि गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो आप याद रखेंगे,
हम अभी बताए कि संख्या का योग जितनी संख्या हो उस संख्या का गुणनफल का अंडर रूट क्या होता है, वो होता है आपका जीएम। क्या होता है, वो जीएम होता है। यानी कि जय वो संख्या, उस संख्या का गुणनफल का अंडर रूट आप कीजिएगा तो वो आपका जीएम होगा। तो यहाँ संख्या क्या है, ए बी सी, 3 संख्या है। तो 3 संख्या है तो आप इसका जीएम निकाल दीजिए कि तीनों संख्याओं का गुणनफल का अंडर रूट यानी कि रूट ए बी सी। क्लियर, ये आपका अंडर रूट ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आपको हम दिखा दें कि अब एचएम क्या होता है। अब एचएम क्या होता है वो चीज हमको बता दें। अब एचएम क्या होता है, एचएम का मतलब होता है हारात्मक मान। क्या होता है, हारात्मक मान यानी कि हार्मोनिक मीन। ये आपका होता है हार्मोनिक मीन, यानी हरात्मक मान जो है वो आता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन से, एचपी से आता है। ठीक है, कहां से आता है, एचपी से आता है। तो अभी हम आपको अभी डील किए हैं कि गुणोत्तर माध्य जो होता है, जय वो संख्या रहेगा उन संख्याओं का गुणनफल का अंडर रूट। इसके पीछे हम बताए थे आपको अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो आपका होता है वो आता है आपका एपी से। तो होता है क्या कि जय वो संख्या का समांतर माध्य पूछेगा, जितनी संख्याओं का एम पूछेगा उन संख्याओं का योगफल और बटा में वो संख्या। क्लियर, तो ये देखिए क्या होता है एचएम। एचएम क्या होता है कि जय वो संख्या का आपका एचएम पूछेगा। क्या बोले, जय वो संख्या का आपका एचएम पूछेगा, उस संख्या से गुणनफल और उसका जोड़। ठीक है, उस संख्या का गुणनफल और बाटा में उस संख्या का जोड़। जैसे आप देखिए, जैसे आप देख लीजिए कि ए एवं बी दो संख्या है, तो इनका एचएम क्या होगा, तो इनका एचएम क्या होगा, एचएम क्या होगा। बहुत ही अच्छा चीज, जब हम अलजबरा पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका देखेंगे हम कि क्या रोल है एम जीएम और एचएम का। जब हम आपको अलजबरा पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको दिखाएंगे कि अलजबरा में इसका क्या रोल है। तो इसका एचएम क्या होगा, आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि दिया है कि ए बी दो संख्या है, ए बी कै गो संख्या है, दो संख्या है। तो संख्या जय वो रहेगा, उस संख्या का गुणनफल, संख्या कै गो है, दो गो है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 2ab। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या यानी कि जय वो संख्या है उतना से गुणनफल और बाटा में उन संख्याओं का योग। ठीक है, यानी कि a प्लस बी। क्लियर, अगर इसी तरह से अगर 3 गो संख्या रहता है, जैसे ए बी सी रहता है और इसका पूछता है आपका कि एचएम बता दीजिए, तो इसका एचएम होगा कि तीनों संख्या क्या गो है, तो 3 गो है, तो तीनों का गुणनफल। ठीक है, तीनों का गुणनफल और वो संख्या और बाटा में उस संख्या का योग, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। क्लियर, अभी हम आपको बताएं, आप देखिए कि संख्या हमारा क्या गो था, यहाँ 2 था। एक तो था आपका ए बी, तो दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है, एचएम क्या होगा। ठीक है, तो जय वो संख्या है उस संख्या का गुणनफल, उस संख्या और संख्या का गुणनफल और बाटा में उन संख्याओं का योगफल। अब देखिए यहाँ संख्या हमारा 3 था, ए बी सी, तो इसका एचएम क्या होगा, तो उन तीनों संख्याओं का गुणनफल और वह संख्या
यानी कि जौन संख्या है, ठीक है, जौन संख्या है यानी कि संख्या कै गो है, 3 गो है, तो वो 3 से गुणनफल और तीनों संख्या और बाटा में तीनों संख्याओं का जोगफल, यानी कि जो वो संख्या रहेगा उसका गुणनफल और बाटा में उस संख्या का जोगफल। क्लियर? एचएम के बारे में अब एक चीज हम दिखा दे आपको कि एएम जीएम और एचएम में संबंध क्या है। तो आप जान लीजिए बहुत ही बड़ा चीज है और इससे क्वेश्चन भी उठा चुका है, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन उठा चुका है कि इससे क्या संबंध है। इस वीडियो में थोड़ा सा छोटा तो वीडियो होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा कर यह वीडियो जाएगा। अगर आप देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो आपको वीडियो बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। दोस्त, क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ चुका है कि एएम बड़ा बराबर होता है जीएम से, ठीक है, और जीएम बड़ा और बराबर होता है एचएम से। इस आप संबंध को कभी भी भूलिएगा मत। इस संबंध को एग्जामिनर इतना पूछ चुका है कि आप मत कहिए कि कितना पूछा है। एएम बड़ा या बराबर होता है किससे? जीएम से, और जीएम बड़ा या बराबर किससे होता है? एचएम से होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे कर चुका है कि आपको ऑप्शन में दे चुका है ऐसे कि एएम बड़ा या बराबर एचएम बड़ा या बराबर जीएम, ठीक है। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन दे चुका है कि एचएम बड़ा जीएम बड़ा या बराबर एएम। सी नंबर आपका ऑप्शन ऐसे कर चुका है सी नंबर आपका ऑप्शन है, जरा देखिएगा, एएम बड़ा या बराबर जीएम बड़ा या बराबर एचएम। और इसके बाद आपका डी नंबर किया है, ऐसे बोल दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि a प्लस बी बाई टू बड़ा या बराबर। इसके बाद पूछा है कि 2ab और बाई पूछा है a प्लस बी, और इसके बाद बड़ा या बराबर रूट ए बी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप देखिए क्वेश्चन अभी हम आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं कि दो गो संख्या का जो एम होता है, दोनों संख्याओं का योग बाई 2 यानी a प्लस बी बाई 2 होता है। दो संख्याओं का योग कितना होता है? a प्लस बी बाई 2 होता है। दो गो संख्या का जीएम कितना होता है? तो दो गो संख्या का जीएम होता है रूट ए बी, और दो गो संख्या का एचएम क्या होता है? तो 2ab बाई a प्लस बी। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है कि एम बड़ा या बराबर है एचएम से, एचएम बड़ा या बराबर है आपका जीएम से। इसके बाद तो आप बताइए कि क्या यह जो संबंध दिया है ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है या गलत है? तो भाई साहब आपको बता दे दोस्त कि ये संबंध जो है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि संबंध होता है एम बड़ा बराबर होता है जीएम, और जीएम बड़ा बराबर क्या होता है? एचएम। क्लियर? 2 नंबर आप देखिए ऑप्शन, एचएम बड़ा दिया है जीएम और जीएम बड़ा या बराबर दिया है एम, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। और देखिए सी नंबर ऑप्शन है कि एम बड़ा या बराबर है जीएम से, और जीएम बड़ा और बराबर किससे है? एचएम से। और ये आपका राइट आंसर है। देख लीजिए एम बड़ा या बराबर होता है जीएम से, और जीएम बड़ा या बराबर होता है किससे? एचएम से। क्लियर? और आपका सी नंबर ऑप्शन दिया है कि एम बड़ा या बराबर है जीएम से, और जीएम बड़ा या बराबर किससे है? एचएम से। तो ये आपका ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद देखिए a प्लस बी बाई 2 दिया है,
डी नंबर ऑप्शन बहुत ही अच्छा दिया है, ये भी सही होता, लेकिन आपको दिखा रहे कि कहां ये गलत किया है। a प्लस बी बाई टू, ये दो संख्याओं का m होता है, दो संख्याओं का m क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी बाई टू, ये m दो संख्याओं का बड़ा या बराबर है किससे, 2ab बाई दिया है a प्लस बी, यहां दे दिया है hm, दो संख्याओं का hm क्या होता है 2ab बाई a प्लस बी, लेकिन यहां होना चाहिए था हमारा gm, क्योंकि am बड़ा या बराबर होता है किससे, gm से, लेकिन यहां हमारा क्या दे दिया है, hm दिया है, जो बिल्कुल गलत है। इसके बाद दिया है आपका बड़ा या बराबर है क्या चीज, रूट ab होता है दो संख्याओं का gm, ठीक है, जो बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। तो यहां से पार्टनर साहब बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाता है, ये देख लिया। अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ अगली चीज। इसका रोल आप नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा है, इसका बहुत रोल है, ये देखने में जितना छोटा है उतना छोटा है नहीं। इसका अगर आपको रोल देखना हो तो हमारा आप अलजबरा का वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैं अपने अलजबरा वाला वीडियो में इसका पूरा डिस्कस और पूरा थ्योरी के साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या एम जीएम और एचएम का रोल है। अब एक चीज जान लीजिए कि मैक्सिमा और मिनिमा में ट्रिगो में जो एक दूसरे के उल्टा होता है, जो एक दूसरे के क्या चीज उल्टा होता है, अगर वह स्क्वायर करके योग के रूप में आए तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम मिनिमा बता सकते हैं, मैक्सिमा कभी नहीं बता सकते। आज से आप याद कीजिएगा, फिर से एक बार हम बता रहे हैं कि अगर ट्रिगो में जो एक दूसरे के उल्टा होता है, अगर वह स्क्वायर करके आए, अगर वह क्या करके आए, स्क्वायर करके योग के रूप में आए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम मिनिमा बता सकते हैं, मैक्सिमा नहीं बता सकते। और उसका मिनिमा का फॉर्मूला होता है 2 रूट ए बी। क्या होता है, 2 रूट ए बी। आज से आप याद रखेंगे कि जैसे है कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके बाद है आपका ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बाद आपका है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ हम मिनिमा बता सकते हैं, और उसका मिनिमा का फॉर्मूला होता है क्या चीज, 2 रूट ए बी। क्या होता है, 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 रूट ए बी। क्या होता है, 2 रूट ए बी। ये चीज आप याद रखेंगे कि ट्रिगो में जो एक दूसरे के उल्टा होता है, जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक, टैन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और यदि यह किस रूप में आ जाए, स्क्वायर करके योग के रूप में आ जाए, योगफल के रूप में आ जाए, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हम मिनिमा बता सकते हैं, मैक्सिमा कभी नहीं बता सकते। और उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 अंडर रूट ए बी। 2 अंडर रूट ए बी क्या होता है, 2 अंडर रूट ए बी। और एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्या ये जो है हमेशा 2 रूट ए बी ही होगा। तो एक चीज है आपका किसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा में, और कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं, न कि हम टैन को। टैन अगर स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा
अगर योग के रूप में स्क्वायर करके आ जाए तो उसका मिनिमा का फॉर्मूला हमेशा हमेशा यानी कि कभी भी उसका फॉर्मूला होगा 2 अंडर रूट क्या चीज AB। ये चीज आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको हम दिखा दे रहे। एक चीज आप देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी आप उठा लीजिए, किसको, अगर हम tan को उठा लेते हैं या sin को कोई भी उठा सकते हैं। अच्छा ये पहले बता दीजिए, आप आपको प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं यहाँ कि दो गो संख्या का AM क्या होता है, तो A प्लस B/2 होता है। तो उसी तरह से हम दो गो संख्या उठा रहे हैं, A tan स्क्वायर थीटा, क्या उठा रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा को उठाएंगे। ये दो गो संख्या आपका है, इस दोनों संख्या को ले लिए, क्या के लिए है, A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा। तो आप बता दीजिए ये दोनों का AM क्या होगा, AM क्या होगा, इसका AM मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसका AM होगा, इसका AM क्या होगा, तो इसका AM होगा कि दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, और बटा में क्या चीज 2, तो A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बराबर होगा इसका GM, इसका GM क्या होगा, इसका GM होगा, GM होता है कि जब वो संख्या का GM निकालना हो उस संख्या का अंडर रूट में गुणनफल, क्लियर। तो संख्या हमारा क्या है, A tan स्क्वायर थीटा है और B cot स्क्वायर थीटा है, तो इस दोनों का क्या हो जाएगा गुणनफल का अंडर रूट, तो A tan स्क्वायर थीटा इंटू B cot स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब आप देख लीजिए, अब यहां से हम लिख सकते हैं कि A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा बाई 2 और बराबर tan थीटा इंटू क्या है cot थीटा, ठीक है। यहां है A tan स्क्वायर थीटा इंटू B cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वीडियो में, यहां आपको हम कर दे रहे हैं, कहां कर दे, ऊपर आपका नोट्स कर लिए होंगे, नोट्स कर लिए होंगे, आपको हम दिखा दें। तो देखिए यहां तक आप देखे थे कि A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि हमारा संख्या क्या था, दो गो था, A tan स्क्वायर थीटा और B cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का AM क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग बटा में 2। अब इसका GM यहां देख लिए, तो GM होता है कि जब वो संख्या है उस संख्या का गुणनफल का अंडर रूट। अब यहां देखिए कि हम लिख सकते हैं कि A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा बाई 2 और बराबर आपका यहां से हो जाएगा, आप बता दीजिए, हम बताए हैं कि ट्रिगो में जो जो एक दूसरे का उल्टा हो, ट्रिगो क्या, दुनिया में कोई भी चीज अगर जो एक दूसरे का उल्टा हो तो उनका गुणनफल 1 के बराबर होता है या नहीं होता है, तो उनका गुणनफल 1 के बराबर होता है। ये tan थीटा का उल्टा क्या है, cot थीटा है, और ये गुणनफल में है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये गुणनफल में है। तो आपका यहां से हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। अब देखिए कि यहां से आपका A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा बराबर, यहां भागा में 2 है, यहां कहां है, भागा में 2 है, तो 2 जो है यहां से जब हट के जाएगा तो कहां जाएगा, गुणा में जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट AB, और यही आपका जो होता है मिनिमा का फॉर्मूला होता है, यही से आया है, AM और GM से ही निकल के आया है, यही आपका क्या है
मिनिमा निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, यहां हम दिखा दें, इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ये नहीं कि tan स्क्वायर कोट स्क्वायर साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर भी आप उठा सकते हैं, कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर भी उठा सकते हैं। अब एक चीज जान लीजिए, एक चीज आप जान लीजिए, बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत अच्छा। आपको दिखाएंगे हम अलजेब्रा में कि क्या होता है, इसका क्या रोल है। अभी आप इसको मैक्सिमा मिनिमा में देखिए, एक चीज जान लीजिए कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो बात है आपका मिनिमा का, तो 2√AB मिनिमम निकालने के लिए 2√AB तो वही लगेगा जब a बड़ा हो b से। क्या चीज? जब a बड़ा हो b से, तो इसका मिनिमम का फॉर्मूला होगा आपका, मिनिमम का फॉर्मूला होगा 2√AB। 2 क्या होगा? AB होगा। लेकिन जब ए और बराबर हो जाए बी, ठीक है, क्या चीज? ए बराबर बी अगर आ जाए कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, और ए और बी जो है इसका कोफिशिएंट है, और ये कोफिशिएंट यदि बराबर आ जाए तो हम मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके अंदर चल रहा होगा। अगर मान लीजिए आप बड़ा है तो आप बोल दिए कि 2√AB होगा मिनिमा का, लेकिन यदि a बराबर b आ जाए तो क्या होगा मिनिमा निकालने के लिए फॉर्मूला। तो आपको दोस्त हम बता दें कि यदि आपका ये कोफिशिएंट बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वहां आपका मिनिमा का फॉर्मूला a प्लस b होगा। क्या होगा? a प्लस b होगा। और एक चीज जान लीजिए कि यदि a साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा और a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा में यदि b जब बड़ा हो जाए, क्या चीज? जब b बड़ा हो जाए a से, तो अब मिनिमा का फॉर्मूला क्या हो लगाएंगे? तो उस समय मिनिमा का हम फॉर्मूला लगाएंगे, उस समय मिनिमम का हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b। क्या होगा? a प्लस b आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर? और आपका इस थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इस थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या होगा? और ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में। ये आपका क्वेश्चन है एसएससी का सीजीएल मेन का क्वेश्चन है, आपका 2012 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके सामने है कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा का आप मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। 4 क्या है? tan स्क्वायर थीटा और प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो अभी अभी हम थ्योरी में प्रोवाइड आपको कराए हैं, अभी बताए हैं कि यदि a tan स्क्वायर थीटा
और प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम मिनिमा बता सकते हैं, मैक्सिमा कभी नहीं बता सकते। और एग्जामिनर आपसे मिनिमा ही पूछेगा और पूछा भी है। तो इसका हम फॉर्मूला अभी मिनिमा का बताए हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि 2√AB। क्या होता है? 2√AB। तो चलिए इसका मिनिमा का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। इसका मिनिमा का फॉर्मूला होता है कि 2√AB। ठीक है, तो 2√AB हो गया। तो 2 तो जो करते हो। अब बताइए कि A की जगह पर क्या है? 4 है और आपका B की जगह पर क्या है? 9 है। तो 9 चौका हो जाएगा आपका 36 और 36 का अंडर रूट आपका अगर निकल करके आएगा तो वो होगा आपका 6 और 2 गुना 6 आपका क्या होगा? 12 इज द राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर? अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि आप थ्योरी पढ़ लिए तो आप तुरंत बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 7 कोसेक स्क्वायर अल्फा, 7 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 7 साइन स्क्वायर अल्फा का 7 साइन स्क्वायर अल्फा का मिनिमम बता दीजिए। इसका भी वैल्यू क्या बताना है? मिनिमम बताना है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए कि 7 कोसेक स्क्वायर अल्फा है प्लस 7 साइन स्क्वायर अल्फा। तो दोस्त हम अभी बताए हैं इस थ्योरी में कि यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यदि ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी कोसेक स्क्वायर अल्फा, या आप थीटा की जगह कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, कुछ भी रख सकते, आ सकता है क्वेश्चन में आपका। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा यदि स्क्वायर करके योग के रूप में आए तो उसका मिनिमा हम बता सकते हैं और उसका फॉर्मूला होता है कि 2√AB। 2√AB कब होगा? कि जब ए बड़ा होगा बी से। क्या चीज? ए बड़ा होगा बी से। लेकिन यहाँ तो ना तो ए बड़ा है बी से, ना ही बी बड़ा है ए से। यहाँ तो हमारा ए और बी क्या है? बराबर है। यहाँ तो हमारा ए और बी क्या है? बराबर है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 2√AB या ए प्लस बी। क्या चीज? 2√AB या ए प्लस बी किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। दोनों में से किसी का आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई मना नहीं है। तो यहां से मिनिमम देखिए दोनों से हम निकाल रहे हैं। एक तो पहला 2√AB, तो 2 हो गया। √AB तो ए हमारा 7 है, बी भी हमारा 7 है, यानी कि 7 गुना 7 तो 7 49 और 49 का वर्गमूल आपका क्या होगा? 7 होगा और 2 गुना 7 आपका क्या होगा? 14 इज द राइट आंसर। ये आपका मिनिमम का 14 राइट आंसर है। अब देखिए यहां दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका हो जाएगा 2 गुना 7 और इसका 14, इसका आपका राइट आंसर है। क्लियर? अब देखिए इसका हम दूसरा बताए हैं कि यदि ए बराबर हो जाए बी, ए किसके बराबर हो जाए? बी के बराबर हो जाए, तो इसका मिनिमा का फॉर्मूला हम बताए हैं कि ये भी आप कर सकते हैं कि ए प्लस बी। ठीक है, तो ए आपका 7 है और बी 7 है, तो 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 14। तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका था, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी एफसीआई में पूछा था 2012 में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी और एफसीआई दोनों में पूछा गया है 2012 में। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है कि 4 सेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन है कि 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। मिनिमम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल पीटी में।
2012 में, ये क्वेश्चन आपका है एसएससी सीजीएल पीटी का क्वेश्चन है आपका 2012 का। आपको हम बता दें कि यहाँ तो आपका सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, और यहाँ है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप जान लीजिए, ये तो हम फॉर्मूला में बताए नहीं है, थ्योरी में तो बताए नहीं है, इस चीज को हम नहीं बताए हैं कि क्या होता है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसके बाद प्लस, यहां से आप इसको लिख सकते हैं, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये देखिए हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां से देख लीजिए ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि हम सेक स्क्वायर थीटा हमको चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। और यहां से हम जो कोसेक स्क्वायर थीटा है उसको लिखे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब एक चीज देख लीजिए कि यहां से हम इसको तो तोड़ दिए। अब एक चीज आप जानते हैं, आप मल्टीपल करना जानते हैं, यहां से आप गुणा कराइए तो यहां से आपका 4 होगा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, प्लस यहां से 9 होगा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा। तो अब देख लीजिए आपका यहां से क्या हो गया, ये आपका जो है 4 और यहां से 9, 9 में 4 क्या हो गया, 13 हो गया। तो यहां से तो आपका 13 हो गया, 13 हुआ। और प्लस अब देखिए कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा बच गया। तो यदि a tan स्क्वायर थीटा और प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा हो तो उसका हम मिनिमम बता सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 2 अंडर रूट ab। तो यहां से 2 अंडर रूट ab कीजिएगा तो 4 गुना 9, ठीक है। अब देखिए 13 और प्लस 9 14 क्या होगा 36, और 36 का अंडर रूट निकल करके आएगा आपका 6, यानी 6 दूनी 12, और ये आपका 13 प्लस 12 क्या होगा 25 होगा, 25 होगा आंसर। क्लियर है। अब एक चीज हम आपको बता दें, एक चीज हम और आपको बताना चाहते हैं कि इसका हम एक और तरीका से बता सकते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरी तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन वो चीज आपको याद रखना होगा। क्या करना होगा, वो चीज आपको याद रखना होगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए, उसको निकाल सकते हैं। इस चीज को आपको याद रखना होगा। सेकेंड आपका मेथड है, आपका सेकेंड इसका मेथड है कि यदि a सेक स्क्वायर थीटा और प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या चीज, यदि a सेक स्क्वायर थीटा और b कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये देखिए ये उल्टा थोड़ी ना है, ये उल्टा तो नहीं है, ये उल्टा नहीं है, सेक का उल्टा कोसेक नहीं होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, लेकिन ये उल्टा नहीं है। तो इसका एक चीज आप याद कीजिएगा, इसका मिनिमा का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो अब देख लीजिए ए क्या है 4 है, तो अंडर रूट 4 और प्लस अंडर रूट क्या है 9 है का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो 4 का आपका रूट क्या होगा निकल करके 2 होगा, और 9 का क्या होगा 3 होगा, और 3 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और 25 आपका आया था, और ये आपका राइट आंसर है। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप ये सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये सारा जो है ये कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है पूरा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका आपसे पूछा है कि इसका आप मिनिमम बता दीजिए। इसका क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसका मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सीजीएल मेंस 2012 में ही पूछा है, सीजीएल मेंस का है, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन लंबा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो क्या हम इससे डर जाएंगे? इससे डरना नहीं है, ये भी बनेगा आपका, आप सिर्फ दिमाग लगाइए, आप देखिए क्वेश्चन। चलिए हम बनाते हैं, आइए मेरे साथ। इसका क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर है, तो इसका वैल्यू आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहां से तो हमारा ये 1 हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप तोड़ना जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। धीरे धीरे हम एक पार्ट को सिखा रहे हैं, एक एक पार्ट को हम तोड़ना सिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको क्या कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, यहां से प्लस इसको रहने दीजिए, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना ही रहने दीजिए इसको। अब देखिए यहां से तो मिल गया आपका, देखिए इसको एक बार और लिख रहे हैं 1 प्लस, छोड़िए ना यहां से आप गिन ही लीजिए 1, यहां से 1 कितना हुआ 2, इसके बाद यहां कितना हुआ 3, यानी कि 3 मिल गए। 3 प्लस अब आपका हो जाएगा कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा यहाँ, और प्लस यहाँ से भी कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए 3 ज्यों का त्यों। अब टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसका आपको पता है कि मिनिमा निकालने का फॉर्मूला होता है कि 2 अंडर रूट ए बी, क्या होता है 2 अंडर रूट ए बी। तो इसका लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 1 गुना 1, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। क्लियर। अब देखिए प्लस यहाँ भी है टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मिनिमम आप निकालने के जाते हैं कि 2 अंडर रूट क्या होता है ए बी। तो 2 अंडर रूट आप कह सकते हैं ए बी 1 गुना 1, ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर भी 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर। और देखिए जरा ध्यान से आप देखेंगे तो 3 और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, तो 2 गुना 1 प्लस यहाँ से भी 2 गुना 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। और देखिए
3 हो गया और प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 2 गुना 1 2 2 2 यानी कि 4 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, यानी कि आपका मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो गया 7 हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस तो हम आपके लिए किए, आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसी पर हल कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहां से हम आपको दिखा रहे हैं 1 होता है, प्लस ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका भी हम फार्मूला अभी बताए हैं कि इसका फार्मूला होता है कि अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट बी यानी कि बी का 1 होगा, फिर उसका स्क्वायर यानी 1 और 1 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। देखिए ध्यान से, और प्लस है तो प्लस यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है कि 2 अंडर रूट ए बी, तो 2 अंडर रूट ए बी कीजिएगा तो 2 और अंडर रूट ए बी की जगह पर 1 है तो 1, तो 1 का वर्गमूल 1 हुआ यानी कि 2 हुआ। तो देखिए 4 और 2 6 1 7, ठीक है। इतना प्रोसेस नहीं करना है, अगर आप जानते हैं तो देखते ही बना देंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सीजीएल फिटी का क्वेश्चन था, तो आप डरेंगे नहीं। देखिए आप सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा से क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है। आप यही देखिए सिर्फ कि क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम या नहीं पूछ रहा है, और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आप ये भी देख रहे हैं। आप देखते जाइए कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 3 cos x, अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 cos x प्लस 4 sin x, 4 sin x प्लस 5, ठीक है। इसका आप बता दीजिए मिनिमम, इसका क्या पूछा है मैक्सिमम पूछा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा है यूपीएससी और एनडीए, ये यूपीएससी और एनडीए पूछ चुका है क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन आपको पूछा है 2011 में, पूछा है यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है और एनडीए, ये यूपीएससी और एनडीए दोनों में क्वेश्चन आपको लंच कर चुका है 2011 में। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं जाकर, आप क्वेश्चन बैंक खरीद कर या आप घटना चक्र खरीद लीजिए, आप प्रीवियस खरीद लीजिए बुक, और आप उसमें देख सकते हैं कि क्या ये बात जो है गलत है या सही है। आपको देखने को वहां मिल सकता है, आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा फ्रीडम है, आजादी है। ये जो है आपका मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है कि 3 cos x प्लस 4 sin x। तो पार्टनर साहब आप बताइए कि इसके हम पिछले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराए थे, उसी थ्योरी में हम बताए थे कि यदि a sin थीटा और प्लस b cos थीटा, क्या चीज a sin थीटा और प्लस b cos थीटा, यानी कि ये किधर भी रह सकता है, यहाँ cos x दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह sin थीटा और cos थीटा के रूप में है या नहीं है, तो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर आ जाए तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताएं। इसका मैक्सिमा भी निकल सकता है और मिनिमा भी निकल सकता है, ये नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका मैक्सिमा ही पूछेगा मिनिमा नहीं पूछेगा, मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी चीज पूछ सकता है। तो इसका मैक्सिमा का हम फॉर्मूला बताए थे कि इसका मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए इस बात से कोई मतलब नहीं रखना है, इस बात से आपको मतलब रखना है, कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये तो एक अचर है और ये अलग दिया हुआ है। तो चलिए यहां से ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपका यानी कि ए स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में 5 है तो 5, 16 9 कितना हुआ 25 हुआ, और 25 और इधर 5 यानी 25 का वर्गमूल 5 हुआ, तो 5 और प्लस 5 क्या हुआ 10 हुआ। यही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्लियर? अब देखिए हम आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहे, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, सिर्फ आप हमारा थ्योरी पहले पढ़िए, और थ्योरी पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से अगर कोई भी आप मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन खोज कर बनाइए,
अगर मैक्सिमा मिनिमा का आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप बुक खरीद लीजिए, ये ज्यादा एनडीए में पूछता भी है। एनडीए में आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, ये प्रोवाइड हम करा चुके हैं क्वेश्चन, ये थ्योरी में ही बता चुके हैं। क्वेश्चन आपका है अगला कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मैक्सिमम एवं मिनिमम बता दीजिए, का मैक्सिमम एवं मिनिमम बता दीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका आया है 2012 में ही आया है, 2012 में ही ये पीटी में आया है सीजीएल का। ये सीजीएल पीटी में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम कब से पढ़ा रहे थे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारी चीजों को हम प्रोवाइड करा चुके हैं। लेकिन कब से इस चीज को हम नहीं अभी तक बताए हैं कि यदि गुणा में आ जाए, यदि गुणा में ये आ जाए चीज, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से एक चीज हमारे बातों को सुनिएगा, गौर से जरा सुनिएगा कि यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुणनफल के रूप में आ जाए और उसका मैक्सिमा और मिनिमा पूछे, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसका पावर कितना है। इसका पावर जो कितना है, सम है या विषम है। ठीक है, अगर पावर सम हो, क्या चीज, अगर पावर सम हो तो इसका मैक्सिमा का याद रखिए कि अगर बता दे रहे हैं आपको कि अगर पावर सम संख्या, ठीक है, सम संख्या हो तो इसका मैक्सिमा का फॉर्मूला होगा 1/2 के पावर n। क्या होगा? 1/2 के पावर n। और इसका मिनिमम जो होगा आपका वो 0 होगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? फिर से हम बता रहे कि यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुणनफल के रूप में आ जाए तो उसका मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 के पावर n, और उसका मिनिमम जो होगा वो होगा आपका 0। क्या होगा? 0 होगा। और यदि यह विषम संख्या आ जाए, अगर पावर विषम संख्या आ जाए, क्या चीज, अगर पावर विषम संख्या हो तो इसका मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा 1/2 के पावर n, और इसका मिनिमम का फॉर्मूला होगा -1/2 के पावर n। क्लियर? इस चीज को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार हम बताना चाहते हैं कि यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुणनफल के रूप में आ जाए और उसका यदि मैक्सिमम और मिनिमम का बात आ जाए, तो आप याद रखिएगा एक बार कि मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होगा, सम संख्या यदि पावर हो तो उसका मैक्सिमा का फॉर्मूला होगा 1/2 के पावर n, और उसका मिनिमम होगा 0। यदि पावर विषम संख्या आ जाए तो उसका मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा 1/2 के पावर n, और मिनिमम का फॉर्मूला होगा -1/2 के पावर n। क्लियर? तो चलिए यहां से हम देखते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज है। हर क्वेश्चन पर आपको जहां हमको होगा, जहां होगा हम आपको थ्योरी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हवा में थोड़ा सा भी नहीं कुछ होगा, हवा में थोड़ा सा भी बात नहीं होगा।
आपको हर क्वेश्चन पर हर डिस्कस के साथ ही आगे बढ़ाएंगे हम। ये नहीं होगा कि हम सिर्फ जानते हैं तो हम जानेंगे और आगे बनाकर निकल जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम जानेंगे और आप भी जानेंगे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो यहां देखिए sin x इसका पावर क्या है, 1 है। cos x इसका पावर क्या है, 1 है। और 1 सम है या विषम है, 1 क्या है, सम है या विषम है, 1 भैया जी सम है, विषम है, सॉरी 1 क्या है, विषम है। तो विषम संख्या है तो इसका मैक्सिमम डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 1/2 के पावर 1, पावर 1 ना है तो 1/2 के पावर क्या है, n का मतलब नंबर, यानी कि कितना नंबर है, कैसा संख्या है, सम है या विषम है। तो संख्या हमारा 1 है, n, तो इसका हो जाएगा 1/2 और इसका मिनिमम जो होगा -1/2, क्योंकि इसके पावर 1 भी, तो इसका हो जाएगा -1/2। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आज की वीडियो में आपका मैक्सिमा और मिनिमा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। जितना भी होगा आज इस वीडियो में मैक्सिमा और मिनिमा का ही हम क्वेश्चन कराएंगे और कल से अगली वीडियो में आपका रोज कम से कम 30 क्वेश्चन होगा और 3 वीडियो होगा आपका, 3 से 4 वीडियो होगा जिसमें आप कम से कम 150 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कम से कम 150, और जितना भी 150 क्वेश्चन होगा पूरा प्रीवियस ईयर का होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका ये है कि साइन के पावर 4 थीटा, ये भी हम पिछले वीडियो में कराए हैं क्वेश्चन, थ्योरी जो पढ़ा रहे थे उस थ्योरी में ही हम बताए थे। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इसका बताना है आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों। इसका मैक्सिमम भी बताना है और इसका मिनिमम भी बताना है। आप पढ़े हैं, आप बना सकते हैं, आप हमसे पहले बना सकते हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2015 एसएससी सीजीएल पीटी और सीएचएसएल 2013 में भी पूछा है। आपका एसएससी सीजीएल ये आपका क्वेश्चन पीटी का है 2015 का, और 2013 में भी इसको पूछा गया है एसएससी के द्वारा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका इस वीडियो का 2 क्वेश्चन होगा, 2-3, आप ध्यान से देखिए जरा। साइन के पावर क्या है, 4 थीटा है, और प्लस कॉस के पावर क्या है, 4 थीटा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, जो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर क्या है, 4 थीटा है। तो आपको हम बताए हैं कि यदि स्क्वायर से अधिक आ जाए, यदि क्या चीज स्क्वायर से अधिक आ जाए और साइन थीटा और कॉस थीटा योग के रूप में हो, और उसका यदि मैक्सिमा और मिनिमा पूछे तो मैक्सिमम के लिए आपको थीटा का 90 डिग्री रखना होगा और मिनिमम के लिए आप थीटा का 45 डिग्री रखेंगे। क्या चीज, अगर मैक्सिमा निकलना है तो आप थीटा का क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। कब, कि जब हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा योग के रूप में हो और इसका पावर यदि स्क्वायर से अधिक आ जाए, क्या चीज, स्क्वायर से अधिक आ जाए। तो हम बताए थे कि यदि पावर स्क्वायर से अधिक हो जाए और साइन थीटा कॉस थीटा योग के रूप में हो तो इसका मैक्सिमम के लिए थीटा के 90 डिग्री, थीटा के कितना, 90 डिग्री, और मिनिमम के लिए आप थीटा का 45 डिग्री का यूज करेंगे। तो चलिए मैक्सिमम पहले निकालते हैं। मैक्सिमम तो थीटा के जब 90 डिग्री रखेंगे तो साइन थीटा 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और 1 के पावर 4 प्लस कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो 0 के पावर कुछ भी हो 0 होता है, 1 के पावर 4, 1 प्लस 0 यानी कि 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ। अब देख लीजिए इसका मिनिमम, थीटा के 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 के पावर 4 और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2 के पावर 4। तो चलिए स्क्वायर से आपका क्या होगा, रूट हट जाएगा। और एक चीज आप याद रखिए कि a/b के पावर क्या है, n है। तो हक जो है पावर का दोनों पर है,
तो a के पावर n बाई b के पावर n, तो 1 के पावर 4 a के होगा, और रूट 2 के पावर 4 का मतलब स्क्वायर सबका रूट हटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूनी का 4 होगा, प्लस 1 के पावर 4 तो 1 के होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है। यानी कि 1 और 1 2/4, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा 2 होगा। ये आपका मिनिमम का हो गया, क्लियर। और आपका 2 क्वेश्चन रह गया है इस मैक्सिमा मिनिमा का, 2 और क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है कि साइन के पावर 6 थीटा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ये भी आप बना सकते हैं, ये भी आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान। तो इसका मैक्सिमम निकाल दीजिए पहले। तो मैक्सिमम निकालना जानते हैं कि थीटा के 90 डिग्री पर, क्योंकि ये स्क्वायर से ज्यादा है, ये पावर इसका जो है स्क्वायर से अधिक है, और जब पावर स्क्वायर से अधिक आ जाए तो हम मैक्सिमम निकालने के लिए बार बार बता रहे हैं कि थीटा के 90 डिग्री पर, और मिनिमा जो होगा आपका थीटा के 45 डिग्री पर। चलिए मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, 1 के पावर 6 प्लस कॉस 90 डिग्री के मान 0 और 0 के पावर 6, यानी 1 के पावर कुछ भी 1 प्लस 0 यानी कि 1, और इसका मिनिमा जो होगा ये थीटा के 45 डिग्री पर। तो आपका साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और 1/√2 के पावर 6, और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 के पावर 6, क्लियर। तो ये देख लीजिए, तो 1/√2 है, बहुत ही ध्यान से इसको हल करेंगे, कुछ नहीं है हल करने में। a/b के पावर का है n है, तो a के पावर n हो जाएगा, अब बाटा में b के पावर n यानी √2 को हम लिख सकते हैं 6 को √2 का स्क्वायर के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी का 6, √2 का पावर 6 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही करिए, बहुत आसान होगा आपके लिए। a/b के पावर n, यहाँ भी तो 1 के पावर 6 बटा में √2 के पावर स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। तो 1 के पावर 6 1 ही होगा, स्क्वायर से आपका रूट हो जाएगा, और 2 के पावर 3 आपका 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से भी आपका 1 के पावर 6 1, और स्क्वायर से आपका रूट हटेगा यहाँ, और इसके बाद ये क्यूब बचेगा, तो 2 का क्यूब आपका 8 हुआ, यानी कि 1 1 2 और 2/8, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 4 इज द राइट आंसर, क्लियर। ये आपका समाप्त हुआ थ्योरी, और क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ। और अगला जो होगा वीडियो बहुत ही आपके लिए मस्त होगा। आपको हम बता दें कि अगला जो हमारा वीडियो होगा बहुत ही शानदार होगा। आपको अब जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कम से कम हर वीडियो में आपको 30 से 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, और बहुत ही जबरदस्त, यानी कि हर क्वेश्चन पर डिस्कस, यानी कि किस तरह से वो बन रहा है, क्यों इतना जल्दी बन रहा है, आपको सेकंड में हम बनाकर दिखाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। तो ठीक है, इतना ही आज के वीडियो में, और हम फिर आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। लेकिन आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस विश्वास को अपने विश्वास में तभी बदल सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम आपसे जुड़े रहेंगे। अगर आप हमसे सपोर्ट नहीं कीजिएगा हमको, तो हम आपसे जुड़ नहीं सकते, क्योंकि आप ही के बदौलत हम आपसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी फ्रेंड्स को। चलते हैं।